मेरे को एक बड़ा किस्सा याद आ गया कि आपने लाहौर की बात करी और लाहौर, सनी देओल और ये सारी चीजें आप शूट पे भी थे अभी। आपकी लाहौर 1947 एक नई फिल्म आ रही है, आमिर खान उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, राजकुमार संतोषी डायरेक्ट कर रहे हैं और आपके उस प्ले के ऊपर है वो। कैसा आपका वो अनुभव रहा? और लाहौर कैसा शहर है? किम में रुडयार्ड देखो किपलिंग ने। ऐसा है, हाँ। मैं बताऊँ आपको कि आज़ादी से पहले की बात है, आज की नहीं है। हम्म। स्वतंत्रता से पहले हम्म। लाहौर जो है वो सेंटर हुआ करता था एजुकेशन का, कल्चर का, म्यूज़िक का, लिटरेचर का, आर्ट का, समझे, नृत्य का सेंटर था। दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं थी तब, लाहौर यूनिवर्सिटी थी, जिसके पंजाब दिल्ली के यूनिवर्सिटी। कॉलेज अटैच हुआ करते थे उससे। हम्म। दिल्ली में यूनिवर्सिटी नहीं थी, हम्म। पंजाब में थी, वहाँ थी लाहौर में। ये आप समझ लो, ये जलवा था लाहौर का कि दिल्ली के कॉलेजों से अटैच है ना। हम्म। उसके बाद लाहौर का फैशन, लाहौर का जो फैशन हुआ करता था वो पूरे इंडिया का फैशन होता था, हम्म। समझे साहब। लाहौर के पब्लिशर, जैसे तुम्हारे राजपाल एंड सन्स वगैरह है ना, ये सब हाँ हाँ। लाहौर के हैं। अच्छा, ये वहीं के हैं? हाँ, लाहौर में तो इन्होंने शुरू किया, लाहौर के पब्लिशर थे ये सब। अच्छा। तो लाहौर के इंटेलेक्चुअल, लाहौर की म्यूज़िक, लाहौर का लिटरेचर, लाहौर की एजुकेशन, तो लाहौर एक सिंबल बन गया था हाई कल्चर का। ओके। तो ये जो है मुहावरा, जिस लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, इसका मतलब ये कि जो हाई कल्चर का आदमी नहीं है वो जन्म ही नहीं लिया उसका। हम्म। जिसके अंदर जो सुसंस्कृत नहीं है, हम्म। कल्चर्ड नहीं है, वो जानवर है, आदमी तो है नहीं, तो उसका जन्म ही नहीं हुआ ना, है ना, हाँ, ठीक बात है। जन्म ही नहीं हुआ उसका, ये है उसका मतलब। तो सर, फिल्म में कैसा लगा आपको? मजा आए? और सनी देओल बहुत पोलाइट आदमी है, बहुत ही नाइस आदमी है, बहुत ही हम्बल आदमी है, हम्म। बहुत ही कल्चर्ड आदमी है। मतलब ये है कि उनके सेट के ऊपर आने से ये बिल्कुल नहीं लगता था कि कोई आतंक है, कोई बहुत बड़ा एक्टर आ गया साहब, अब हमें जो डरना है। वो जो साधारण लोग होते हैं, स्पॉट बॉय, उनसे भी बड़े तमीज़ से, बहुत ही प्यार से बात करता है ना। और डायरेक्टर वगैरह की तो बात छोड़ दीजिए, डायरेक्टर के तो उनके दो दोस्त हैं, उनको लॉन्च किया था उन्होंने, हाँ, वो राजकुमार घायल और संतोषी, घातक है ना। वो, हाँ। हाँ, तो उनसे मिल के बड़ी खुशी होती है कि देखिए इतनी बड़ी शख्सियत जो है वो कितने सॉफ्ट हैं, कितना कितना मॉडेस्ट हैं। हर आदमी को नमस्कार का जवाब देना है, कोई सलाम करता है उसका जवाब देना है, कुछ भी, कोई भी करना, कुछ नहीं। और वैसे ही उनका बेटा है वो जो करण है ना, करण भी रोल कर रहा है इसमें। अच्छा, इसमें करण हाँ, भी है? करण भी, क्या बात है। करण भी रोल कर रहा है, तो करण भी बिल्कुल अपने पिताजी के ऊपर गया है। तो ये पाकिस्तान को उजाड़ने का ठेका सनी देओल को ही दे रखा है नहीं नहीं नहीं, पूरा गदर के बाद। देखो ऐसा है कि ये तो एक ह्यूमन स्टोरी है, हाँ। मानवता की कहानी है। हम्म। तो ये कह रहे हैं कि इसमें एक दूसरा रूप सामने आना है, हाँ। दूसरा रूप सामने आना है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा एक्टर भी हैं, सनी देओल बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। तो उनकी एक्टिंग का पूरी जो प्रतिभा है वो उभर करके सामने आएगी इस फिल्म में। और आमिर खान बना रहे हैं, तो आमिर खान एक सेंसिबल डायरेक्टर हैं, है ना। वो नहीं नहीं, डायरेक्ट प्रोड्यूसर है शायद। प्रोड्यूसर हैं, तो वो उनकी मर्ज़ी का काम नहीं होगा तो क्यों करेंगे, वो नहीं करते। तो वो जो है उस तरह का जिंगोइज़म में नहीं, उनका बिलीव करते हैं वो, उनका एरिया दूसरा है। तो वो तो सनी देओल को एज एन एक्टर, बढ़िया एक्टर के रूप में लेते हैं और उनसे वही काम करेंगे। कौन सा और कैरेक्टर कर रहे हैं सर सनी देओल? सनी देओल सिकंदर जो मिर्जा का है? सिकंदर मिर्ज़ा का रोल है ना मेन, हाँ। वो कर रहा है। हम्म। और शबाना, और वो शबाना आज़मी कर रही है माई का रोल, माई अच्छा, का माई जो, का सबाना आज में कर हाँ रहे, क्या हाँ बात है। हाँ। तो शबाना को आप जानते हैं, बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है सर। हाँ, कोई मुकाबला नहीं उनका। हाँ, उसका नहीं है। और दूसरा ये है कि और भी रोल हैं, लेकिन ये दो मुख्य रोल हैं। तो और इसमें एक प्रकार की, अब आपको मालूम है कि ये बैन हो गया था प्ले लाहौर पाकिस्तान में, हाँ। और ये कहा गया था कि राइटर इंडियन है,
हिंदू बुढ़िया को हीरोइन बनाया गया, एक नायिका के रोल में है, मेन रोल में, और मौलवी की हत्या हो जाती है ना। इसलिए ये एंटी इस्लामिक है। जबकि वहाँ के अखबारों में छपा था कि ये प्ले जो है वहाँ जब हुआ ये जर्मन सेंटर में, तो ये छपा कि ये तो धार्मिक उदारता के ऊपर नाटक है जिसकी आज पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा। मुस्लिम कंट्री में धार्मिक उदारता नहीं है, किसके बीच में? मुसलमान मुसलमान के बीच में नहीं है। आप पढ़ते होंगे शिया सुन्नी के बीच में अभी 47 लोगों को मार दिया, किलिंग हो गई। तो कहाँ है वो उदारता? नहीं है। तो जब एक धर्म में उदारता नहीं है तो कैसा समाज बनाया है आप देख सकते हो। ये तो है। तो सर जब ये कैरेक्टर करते थे तो आपकी राय लेते थे कभी कभार किसी की भाई ये किस तरीके से होना चाहिए? हाँ बिल्कुल। देखो, उनको जब लगता है राजकुमार संतोषी को या मुझे लगता है ना, तो मैं उनसे कहता हूँ डायरेक्ट, और किसी से नहीं है। हम ये वहाँ का डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन है, वो उनसे ही कहना है। उनसे मैं कहता हूँ कि ये ऐसे से ऐसा हो रहा है, ये ठीक नहीं है। अच्छा। देख, इसको देख लीजिए आप। फ़ौरन ध्यान देते हैं, फ़ौरन ध्यान देते हैं, क्योंकि मकसद तो ये अच्छा काम होना है ना। मकसद ईगो नहीं है कि नहीं जी हमारी बात होना चाहिए, हमारी बात, वो नहीं है। मकसद ये है कि एक अच्छा काम होना। तो वो सुनते हैं बहुत गंभीरता से, अगर आप कोई बात कहो और लगती है तो करते हैं। अच्छा, उन्हें कभी कुछ पूछना होता है ना, कि देखिए ये कैसा है, ये क्या हो रहा है, क्योंकि नाटक तो आपने लिखा है, आप ज़्यादा जानते हैं उसके बारे में, तो मैं बताता हूँ। तो जब भी ज़रूरत होती है तब डायलॉग होता है।